हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी के व्रत के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हिंदू धर्म में जितने भी व्रत हैं या फिर उनके पीछे की जो मान्यताएं हैं और उनका कितना महत्व होता है, तो इसी प्रकार जो निर्जला एकादशी है अपने आप में एक विशेष स्थान रखती है। तो दोस्तों, यह भी पता है कि जो निर्जला एकादशी है, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है, यानी कि मई या जून में निर्जला एकादशी का व्रत साल में एक बार किया जाता है। दोस्तों, इसको इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? ऐसा माना जाता है कि एक साल में 24 से 25 एकादशी आती है, लेकिन जो निर्जला एकादशी इसको सर्वोपरि स्थान दिया गया है। इसके पीछे की जो मान्यता है वो इस प्रकार है कि जब महाभारत का युद्ध होने को था, तो पांडव थे वो इस व्रत को किया करते थे वेद व्यास जी के कहने पर। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति निर्जला एकादशी या फिर जो दूसरी एकादशी आती है उनका व्रत करता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसको बल बुद्धि की प्राप्ति होती है और यह माना जाता है कि उसके घर में सुख शांति समृद्धि आती है। तो यह पौराणिक कथाओं का तथ्य होता है। तो जो पांडव थे वो इस व्रत को किया करते थे, लेकिन पांडवों का एक भाई भीम था, जिसे भीमसेन भी कहा जाता था। तो वो इस व्रत को नहीं कर पाता था, क्योंकि जो भीम था उसका जो शरीर था वो बहुत बड़ा था और उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। तो वो बहुत भूख लगने के कारण इस व्रत को नहीं कर पाता था। तो उसने सोचा कि मैं क्या करूं ऐसा कि मुझे भी इस व्रत का फल प्राप्त हो और मैं भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकूं, मैं भी गरीब लोगों की मदद कर सकूं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी को दान करने से बहुत ज़्यादा हमें सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो वो दुखी होकर वेद व्यास जी के पास जाता है भीम, और अपनी जो परेशानी है उसको वेद व्यास जी को बताता है और कहता है कि मैं ये एक साल में ये सारे व्रत नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे से भूखा नहीं रहा जाता है, और मैं भगवान विष्णु का अपमान भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो मेरे भाई हैं, मेरी माता है, मेरी पत्नी है, वो सब एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो जो वेद व्यास जी होते हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुम पूरे साल व्रत नहीं कर सकते हो तो तुम एक साल में एक बार एक व्रत कर लिया करो, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को करने से भी वो सब फलों की प्राप्ति होती है, वही सब इसका फल मिलता है जो दूसरी एकादशी को करने से मिलता है। तो तब से दोस्तों जो भीमसेन था वो निर्जला एकादशी का व्रत करने लगा। निर्जला एकादशी का व्रत करने का यही विधि विधान होता है कि जिस तरीके से दूसरी एकादशी का व्रत किया जाता है, सेम उसी तरीके से निर्जला एकादशी का व्रत भी किया जाता है। तो इस निर्जला एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग क्या करते हैं कि उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो, तो वो इस दिन जल का वितरण करते हैं, यानी कि जल दान करते हैं, गरीब लोगों की सहायता करते हैं, उनको भोजन खिलाते हैं, और मतलब जो उनसे बन पड़ता है वो सब गरीबों को करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, यह थी पौराणिक कथाएं। तो अब की बार की जो 2023 में निर्जला एकादशी है वो 31 मई की है। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।